जमर बाबा पहलवान मेडल लकेलखिन भगवान कहलखिन एकरा छोड़ दियो, लेकिन भीम मानलखिन। एक कलयुग में एकटा बड़ पैघ अवगुण छे। की अवगुण छे महाराज? कहलखिन एमे संतोष नहीं होय छे। अपन जे कपड़ा रहत से बढ़िया नहीं लागे, लेकिन सामने वाला कपड़ा रहो वो बड़ निक लगे छे। एके रुपया वाला दोनों चीज हो, अपने पहरलो सामने वाला पहरल के तो कपड़ा निक लग जाए। अपन मकान बढ़िया ने, अपन गाड़ी बढ़िया ने, एता तक कि अपन कन्या बढ़िया ने। ई स्थिति छे संसार के। दोसर के बड़ प्रशंसा करे, लेकिन अपना चीज पर संतुष्टि नहीं छे व्यक्ति के। तई द्वारा लोग दोसर के वस्तु के सेवन करे छे और व्यक्ति नरक में जाए। राजा परीक्षित अपन मुकुट को उतार के रख दिलखिन और जरासंध तो पापक अर्जन कैल ओ जाकी मुकुट सोना करे धारण कलैत। कलयुग सीधे कपार पर आव के बेस गेलै। जे राजा जीवन में कहियो पाप नहीं कने रहत, शिकार नहीं खेलेने रहत, आयो राजा के मन भले जे शिकार खेले ले। राजा एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयाम बने। राजा विदा भले शिकार खेले। घोड़ा पर बैसल बैसल पहुंच गेलखिन बिहार। कोसी नदी के कांत में पहुंच गेलखिन। कतो उनका शिकार ने भेटले। एक महात्मा का आश्रम रहे। भूख प्यास से व्याकुल भ गए राजा परीक्षित। तो सोचले जी महात्मा के ठमा जाए तो महात्मा हमार स्वागत करते, हम राजा छी, हमार सम्मान करते। वो शमिक ऋषि का आश्रम रहे। जाके आश्रम में प्रवेश गेलखिन। शमिक ऋषि महाराज उस समय में भजन में बैसल रहे, साधन में बैसल रहे। चतुर्थ अवस्था को प्राप्त क गेल रहे। अवस्था 4 प्रकार के होई छे। जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था, तुरीय अवस्था। भक्ति करे के साधन करे के अवस्था का नाम कहलो। ई शरीरक अवस्था ने, बाल्यावस्था, कौमारावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था ने। भजन जे लोग करे छे वो 4 तरह करे छे लोग। अखन सब गोटे जागल छी, ओहो में कतेक लोग भटकल छी, अपन कतो गपे कर रहल छी, कतो तकिए रहल छी, कतो किछु भा रहल ए हो रहल छै ना। अते में जे करे छै तकरा हंसियो लाग जाय छै, हम तो ठीके कर रहल छी। और एकटा आइ छै सूतल में। जे जीवन में जागल में करबे से रातो में अहाँ के सुतलो में हैत। आ जे सूतल में होय छै से सपनों में लोग देखे छै। आज बेसी करबे ना, जना भर दिन अहाँ कोनो बच्चा के दुकान से 20 कान तक कहियो रटे के लिए, रात में सपनों में दुकान से 20 कान तक रटैत रहे। ई सब चलैत रहे छै। तो स्वप्नावस्था भ गेलै। आ 3 अवस्था से जो ऊपर भ जाय छै ओकर नाम से तुरी अवस्था। ओहि में व्यक्ति के पतो नहीं चलै छै जे आंधी एले कि तूफान एले कि काल एले कि बाघ एले कि सिंह एले। वो जता आसन लगा दिलखिन उनका कोनो किछ पता, जे में शरीर का पता नहीं, संसारक पता नहीं। महात्मा जी बैसल रहे भजन में। राजा परीक्षित जी करलखिन, हम राजा छी, हम राजा परीक्षित छी, हमर स्वागत करू। कलयुग बुद्धि बदल दिलकैन, अभिमान आबि गेलै। कलयुग कहलकैन मुँह की तकै छी, अहाँ के देख के ई बोगला भगत बन के बंद क लेने है। बाण चलाओ, मारू ए महात्मा। बाण प्रत्यंचा तैन देलखिन। फिर कतो न कतो से भगवान के भक्त छथिन। जना बच्चा गलतियों करे छे, गलतो रास्ता पर गेल तो माय बाप रास्ता पाछू पाछू रही छे। ठीक तेना भगवान के जो भगत छथिन, यदि कहीं भूल चूक से गलतो रास्ता पर चल जाय छे तो भगवान उनकर पाछू पाछू रही छे। भगवान बुद्धि देलखिन, नहीं महात्मा छिया, अवध अवध इनका वध नहीं करू। तो की केलखिन महाराज, असली छिया कि नकली छिया से चेक करे के लेल बगले में एकटा मुइल सांप पड़ल रहे। ओकरा धनुष लक उठा के और उनका गर्दन में लपेट दिलखिन। जाकी सांप गर्दन में लपेटबेन तो डर से ही उठ जाता। ई नकली छिया, नकल कर रहल छै। तो धनुष से नोक मृत सर्प उठा, धनुष से नोक मृत सर्प उठावा, धनुष से नोक मृत सर्प उठावा, धनुष से नोक मृत सर्प उठावा।
लपटा पाप करन ऋषिपुर लपटाया। साधु अवज्ञा कर फल कैसा, साधु अवज्ञा कर फल कैसा। जरहि नगर अनाथ कर जैसा। 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 महात्मा जी गर्दन में सांप लपेट दिलखीन, लेकिन महात्मा जी परम भक्त, उनका पति नहीं चल रहे। राजा परीक्षित वापस भागला, लेकिन आश्रम में जो बच्चा सब खलैत रहे, अवकाश भेटल रहे मध्यान्ह काल के, वो बच्चा सब दौड़ के गले कोसी नदी के कात में हुनकर बेटा रहतीन बैसल। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के जाग कहलकिन, सरकार अहाँ के पिता का अपमान भ गेल। मुइल सांप गर्दन में लपेट के चल गेलखिन राजा परीक्षित। तो बच्चा अबोध रहतीन, अवस्था कम रहेन लेकिन तेज रहेन। तुरंत महाराज क्रोध में आबि के कोसी नदी के हाथ में जल, कोसी नदी के जल हाथ में लक राजा परीक्षित के श्राप दे देलखिन। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। श्राप दे देलखिन, हे कुलांगार राजा परीक्षित, हे पापी, हे पथभ्रष्ट, हे अभिमानी राजा, जे महात्मा का आशीर्वाद के बल पर संपूर्ण विश्व चल रहा है, जे ब्राह्मण का आशीर्वाद से राजगद्दी पर बैसलो, जे ब्राह्मण कृपा से अहाँ के धनुर्वेद के विद्या प्राप्त भेल, जे ब्राह्मण कृपा से शास्त्रक विद्या प्राप्त भेल, जे ब्राह्मण कृपा से अहाँ के विवाह भेल, जे ब्राह्मण कृपा से अहाँ यज्ञ कलो, तखने अहाँ के नाम भेले जगत में। आए वह ब्राह्मण का अपमान। आग की लगे क्षत्रिय के बल बड़ा तेज से, ब्राह्मणक बल किछ नहीं। आए आके जगत में पता चलत जे ब्राह्मण संपूर्ण विश्व के ज्ञान दै छथिन, शक्ति दै छथिन, भक्ति दै छथिन, शिक्षा दै छथिन, हुनकर बल की होइ छै। हाथ में जल लक श्राप द दिलखिन। इसका सातम दिन सामान्य सांप ने तक्षक नाक डसे लाव परते नहाक। देखियो कते बुझ लगा दिलखिन श्रृंगी ऋषि। सामान्य सांप को भास के जहर उतार दी क्यों घर भाग करके करते कहीं कि वो भगत समय को उतार देते। लेकिन तक्षक नाग जखन डसे छथिन न तो डसैत देरी देह जर के खाक भ जाय छै, शरीरे ने बचे छै। तक्षक नाग के एते पावर छै। श्राप द के अपन पिता के पकड़ के काना लगलखिन। महात्मा जी जखन समाधि से उठले तो उनका पता चलल तो काना लगलखिन, हे बेटा, हे अज्ञानी बालक, हाँ जुलुम कर दिली। राजा परीक्षित हमरा अपमान करे ले नहीं आयल रहे, अपमान तो कलयुग हमर केला। अरे राजा परीक्षित सनक महात्मा के हेता जगत में, वो भूखल चले, प्यासल चले। अगर घरक गार्जियन काज में रहते तो बेटा बेटी के कर्तव्य की छिए। अगर कोनो अतिथि गाम पर एला तो बाबूजी नहीं चाहते का मतलब कि चल जाओ, बाबूजी अखन पूजा पर चाहे जाओ, बाद में बात कर, नहीं बैसू, जल पी लिया। बाबूजी बस 15-20 मिनट में आबि जथिन। एहि तरह उनकर स्वागत करबाक चाहिए। अहाँ सब गलती कलो, अपराध कनिए टा कर रहे की अपराध कले हमर। अरे हमरा गर्दन में क्यों फूलक माला दे, क्यों सांप दे दिलक। महादेव के गर्दन में लोग चांदी के सांप बना के, सोना के सांप बना के दै छथिन कि नहीं दै छथिन। महादेव तो नहीं मारे ले दौड़े छथिन, और कोनो माला नहीं भेटला सांपे कहियो कहे छथिन। अपना देह में तो महाराज क्रीम लगा के, सेंट लगा के लोग मंदिर जते अभिषेक करेला, लेकिन महादेव को कौन क्रीम दतेन। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिग्पट धरो, अहगर सकरी भस्म लावा भस्म। महादेव अपने तो महाराज रंग बिरंग के फलाहार क, लेकिन महादेव का देवेन तो धतुरा फल, उनका धतूर देवे। धीर धैर्य संयुक्तम,
धतूर दबैन आग धतूर दबैन उनका तो महादेव सनक महात्मा के जगत शिव समान दाता नहीं विपद विदारण नाथ लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के असमान उनका सनक के महात्मा बस आ जुलुम कर लो लघु अपराध श्राप बढ़ दी लघु अपराध श्राप बढ़ दीना लघु अपराध श्राप बढ़ दीना बिन बूझे अनुचित अति कीना बिन बूझे अनुचित कीना लघु अपराध श्राप बढ़ दी लघु अपराध श्राप बढ़ ए बेटा हंस बढ़ पैग अपराध भेल राजा परीक्षित के बाद अब कुनु राजा धर्मात्मा नहीं हेता है धरती पर में सब धर्म निरपेक्ष हेता और जखन धर्म निरपेक्ष राजा हेते न तो प्रजा सब बानर कुकुर जका कर लगते स्थिति केहन भ गेलै गंभीर समाज कहा देखियो लोग रोड के जाम कर दी छै घर के बड़ा सुंदर बना लेत लेकिन घर के जते कूड़ा करकट रहते से रोड पर लोग कहीं के रख दी छै ई नहीं बुझे छै जे भगवान यह बाटे हमरा अंगना यार रास्ता बाटे भगवान अतिथि पाहुन हमरा अंगना एते और ये रोड हमरे छै लेकिन लोग से नहीं बुझे ये सरकारक छै ये सरकारक छै आखिर की कारण से महाराज जी जे ट्रेन में बाथरूम में जे लोटा दै छै सरकार तो हम रस्सी रही छै लागल जंजीर रही छै लागल देखलिए कहियो क्या कि पहले जंजीर नहीं रही कहा दिन हो लग भाग जाए आप पंखे खोल बहले खोल नहीं भले तो अपन लोहा का पटरी उठा के लला तै द्वारे सरकार बाथरूम वाला लोटा में जंजीर दे देलकै की दुर्भाग्य छै से देखियो यह चीज विदेश में जखन होइ छै ने तो विदेशक व्यक्ति सरकारी संपत्ति के अपन संपत्ति बुझै छै अपना एठमा जे कोनो कांड हेतै तो गाड़िए घोड़ा के लोग फोड़ देते एक दिस से तहस नहस कर दे आके दुकान है आके दुकान में आग लगा दे क्या कि लोग बुझे छे हमर तो छी नहीं अरे भाई अहीं के टैक्स से राजा सरकार देश चला रहल छै हमरे यहाँ के रुपया के टैक्स से कोनो प्रधानमंत्री जी के बाबूजी के गाछ नहीं छन रुपया के एम से तोड़ तोड़ के दऽ रहल छथिन ये हमरे यहाँ के यदि हम अपन संपत्ति के रक्षा नहीं करबे देश के रक्षा नहीं करबे समाज के रक्षा नहीं करबे गांव घर के पवित्र बना के नहीं रखबे तो दोसर के पवित्र बनबे के लिए हमारा के दायित्व है तखन कहबे सरकार किछ करते नहीं छे डोलक डोल देखबे पाइन रोड पर आबि के ढार दै छी महाराज अब जे रास्ता पर पाइन बेसी हरेते वो रास्ता तो टूटबे करते खराब हेबे करते घर के साफ कलौं रोड पर इनके रख दिलिए नहीं भेल तो महाराज लकड़िए जमा कर दिलों नहीं भेल तो ईटे जमा कर दिलों नहीं भेले तो टाटे लगा दिलों नहीं भेले तो घरे बना दिलों बीच रोडे पर बना दियो सबसे बढ़िया रास्ता के बंद करू भाई ये सब उचित नहीं छी गरुड़ पुराण में कहे छथिन ये मार्गम अपुरुंधन्ते तेवे नरक गामिना जे रास्ता के जाम करे छथि रास्ता के पवित्र करे छथि रास्ता पर कांट लगबे छथि रास्ता पर गंदगी पसारे छथि ओ व्यक्ति के नरक में जा पड़े छथि गरुड़ पुराण में लिखल छै सावधान गरुड़ पुराण पढ़ू तहीं रास्ता के कना बना के राखी जहिना घर तहिना सबरी मैया की करे छलखिन सबरी मैया केवल अपने कुटिया का पवित्र करके नहीं राखे छलखिन जे रास्ता से रघुनंदन थीन रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ
मीठे मीठे बेरन भर कर लाई में जो भरिया राम राम रटते रे उमरिया राम राम रटते गाइए मस्ती में धीरे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे भूलनी की डगरिया हरि बोल। राम राम रटते धीरे उमरिया राम राम रटते अब सोचियो सबरी के ने वृद्धा पेंशन भेटे चले ना नहीं अंत्योदय नहीं इंदिरा आवास नहीं कॉल चले न उनका नहीं कोनो तरह का अनुदान भेटे चले ना अने ते पढ़ा लिखल बच्चे रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे काशी की नगरिया राम राम रटते हरि बोल। धीरे उमरिया राम राम रटते राम राम रटते राम 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 रटते सबरी के ज्ञान कम रहे लेकिन इतने ज्ञान जरूर रहे अगर रास्ता के साफ को कने रखब तो भगवान की कहता साधु संत महात्मा ये रास्ता बाटे चले दिन की कहता है तो हमरा आगे तो सब दिन लक्ष्मी आवत अंगना सरस्वती अब कहाँ आवे छथिन भगवान कहाँ हमरा अंगना आवे छथिन ए दिन कना डायरेक्ट ऊपर बाटे कूद जथिन कि वो तो सिस्टमे से दिन भाई रास्ता का साफ को करा को समीक ऋषि बड़ा फजित केलखिन अपन बेटा का ध्यान क के देखलखिन तो पता चल गए राजा परीक्षित का आयु 7 दिन का रहन बचल तुरंत अपन एक चेला के पठेलखिन जाओ जाकर परीक्षित के सूचना दियोन परीक्षित गांव पर ला मुकुट को उतार के रख ले जाकि जरासंध वाला मुकुट रखलखिन इस सदबुद्धि आबि गए अरे राम हम की कह दिलिए बड़ा जुलुम कह दिलिए हम तो महात्मा जी का अपमान कर दिलिए ताबे में एलखिन महाराज चेला राजा परीक्षित बड़ा स्वागत केलखिन चरण प्रक्षालन केलखिन खूब सम्मान केलखिन देखियो बुद्धि बदल गए कहू हम की सेवा करी लेकिन सेवा ने हमर गुरु जी हमरा पठेले तो अहाँ केना ना भ गए हमर गुरु पुत्र जी से गलती भ गए राजा परीक्षित कहीं से नोर बह लगले कहलखिन कोनो गलती नहीं भगवान तो हमरा पर उपकार करे वो बुझ गेलखिन महात्मा जी जो राजा परीक्षित अभिमानी भ गए भजन कर्म के छोड़ दिलके भजन साधन के अब भोग में लागल है से नहीं भजन कहिया करते तय हमरा 7 दिन मौका दिले भजन करे के ऐसे पे और भाग की हेते घर के त्याग कर दिलखिन अपन बेटा जन्मे जाय के गद्दी दो के गंगा के कात में आबि के बैस गए ऋषि मुनि महात्मा का पता चले सब गोटे एलखिन देश देशांतर के जतेक महात्मा वेद व्यास जी पराशर जी शक्ति ऋषि वशिष्ठ ऋषि गौतम ऋषि कनाद विश्वामित्र जी नारद जी अगस्त जी एहन एहन महात्मा से एलखिन ये राजा परीक्षित के मौत होए वाला छैन लेकिन दुर्गति नहीं हवा देवेन क्योंकि भगवान के परम भक्त छै सबके स्वागत केलखिन और कहे छथिन जगत में सबसे भाग्यशाली राजा हम ही छी अहो वयम दन्यतमान नृपाणाम
एहि जगत में जतेक राजा भला ताहिमे सर्वश्रेष्ठ राजा हम ही भऽ गेल, कियाकि राजा के मरे काल में एतेक महात्मा दर्शन नहीं देने थे। हमर कते भाग्य है जे एतेक महात्मा हमरा लग में सबको स्वागत केलखिन। वह काल में तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृद्धश्च बाले अवधूत वेश। अवधूत फक्कर बाबाजी के वेश धारण करे सुखदेव भगवान का ओहि समय में प्राकट्य भेलैन। बोले प्रेम सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान का स्वरूप केहन छनि? नील मेघ के समान भगवान का स्वरूप छनि। घुंघरल घुंघरल केस छाती तक छनि। नीचा केवल बिष्ठी पहिरने छथि, शरीर पर दोसर किछु नहीं, दुएटा आवरण, या तक केस आधा शरीर के ढकने छनि या नीचा में एकटा बिष्ठी पहिरने छथि। तत्राययो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनैः शनैः। अवस्था कते छनि सुखदेव जी के? अवस्था कते कहलखिन केवल 16 साल के। षोडश वार्षिकस्तदा 16 साल के अवस्था में भागवत कथा सुना दिलखिन राजा परीक्षित के। सोचियो और ज्ञान केहन छनि इनका अलग में। कहलखिन जना समुद्र में चंद्रमा छथि सुंदर तेना हिनका अलग में ज्ञान छै। अरे जे व्यास जी के आत्मज छथिन उनका ज्ञानक अभाव हेतै। निज लाभ पूर्ण है, भगवान के भक्ति में पूर्णत्व को प्राप्त करे वाला माने संसारक कामना ने अपने मस्ती में मस्त छे। प्रेमणा पठन भागवतम शनैः शनैः। जखन कखनो कोनो भी पाठ करी, कोनो भी चीज भगवान के जाकर सुनवे ले जाए, अस्थिर से सुने भी उनका इन्हें जो भगवानों को मन है देता सब उठ के विदा भ जाए। तत्क स्पीड में लोग सब काज करे रहा, भगवान काज में स्पीड नहीं। जन मन गैस एना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहते ततेक जोर से कह दे छे जे उनको कंफ्यूज भ जाय छे। हमरा कहलक कि ककरो जय हनुमान गवैया जी के गांव में एते जोजी छे ना 5 किलोमीटर ना चेहरे कहीं के गांव छी ना अतन की कभी बड़ा समस्या है या जे कॉलेज से गई छी हमरा नहीं पकड़ा। हाँ डीजे बजत रहे वो काल के छाती चीर करके जय श्री राम। कहा दिन गांव में घंटी का केस बनल की घंटी बाबा बाबा सब थे नहीं, घंटी बाबा संघ बाबा। हमरा गांव में नारियल बाबा। हाँ तो देखो ठीक है, हाँ गलत नहीं, बड़ा हमरा सब पर आशीर्वाद रही है। परसों कोई दिन बैठल गलत कही आप तो देखतो नहीं छी। हम कहले गोर लागत या नहीं हम नहीं गोर लागू। नारियल बाबा और सुपारी लाल सो अद्भुत अद्भुत लोग सब ही छथिन समाज में। सबके हास्य व्यंग के माध्यम से सबके हंसबैत रही छथिन। 16 साल के अवस्था छनि सुखदेव जी महाराज के। सुखदेव जी के जखन लोग सब देखलखिन ओहि सभा में तो सब उठ के प्रणाम केलखिन। 16 सालक अवस्था स्वयं पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह सभा में उपस्थित सब उठ के प्रणाम केलखिन। मनु जी महाराज कहे छथिन जे ब्राह्मण में श्रेष्ठ के होय छथि। कहलखिन ब्राह्मण में ओ श्रेष्ठ होय छथि जिनका लग में ज्ञान बेसी छै। क्षत्रिय में श्रेष्ठ के होय छै? कहलखिन जिनका अलग में भुजा के बल बेसी छनि। बाहुबली जे छै, बाहुबली जिनका भुजा के बल बेसी छनि
वो श्रेष्ठ होइ छै। वैश्य में जिनका लग में रुपया बेसी छै वो श्रेष्ठ होइ छै। और चारिम वर्ण जे शूद्र छै तो में श्रेष्ठ के होइ छै, लेकिन जकर ओरदा बेसी छै से जे सबसे नवा नहीं लोग कहे छै हमर बाबा जे कहता से है, हमर कक्का जे कहता से है। तो सुखदेव जी महाराज ज्ञान वृद्ध छै कि वयो वृद्ध नहीं छै, वयो वृद्ध से श्रेष्ठ होइ छथिन ज्ञान वृद्ध। स्वागत केलखिन सब गोटे। महासने सोप विवेश पूजिता, बड़का आसन देल गेलैन, सबसे ऊंच आसन देल गेलैन। राजा परीक्षित पूजा केलखिन। राजा परीक्षित इनका से दूटा प्रश्न केलखिन बड़ा सुंदर। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव भगवान, यदि हमरा पर अहाँ प्रसन्न हुए तो हमरा किछ जवाब दिया। जे व्यक्ति के ये बूझल हुए जे हमर मौत निश्चित है, ध्यान दियो सब गोटे, प्रेम से कहियो राधे राधे। राधे राधे। सब एते छियै ना मेला घुमे ले नहीं ने गेलिए कतो, ध्यान दियो सब गोटे। अहाँ सब ई नहीं बुझबे जे अनहार में छी त हम नहीं देख रहल छी। अखन नजर ठीक छै। अतः पृच्छामि संसिद्धि। सुखदेव जी महाराज के पूछे छथिन जे हम ई बुझा चाहे छी जे जकर मौत निश्चित छै, मौत हेबे टा करते, ओई जीव के की करबाक चाहिए, ओ किनका शरण में जाएत और की करे जैसे उनकर उद्धार भ जाए। किनकर भजन करैत, किनकर स्मरण करैत, किनकर कीर्तन करैत। तो मिला जुला के 7 गो प्रश्न केलखिन। सुखदेव भगवान कहलखिन की बात छै, अहाँके बड़ हड़बड़ी है यो। हम एलौं ठीक से पलथो ने मारलौं, बैसबो जे करितौं ठीक से। अतई से पहले प्रश्न पर प्रश्न अहाँ हमरा से कह रहल छी, की बात? कहलखिन सरकार हमरा लग में समय के बड़ अभाव छै, 7 दिन का समय छै और हमरा ई बुझल है जे अहाँ सनक महात्मा कोनो गृहस्थ व्यक्ति के एठमा 24 मिनट से बेसी काल रुकते नहीं छियै। सुखदेव जी 24 मिनट से बेसी नहीं रुकै छलखिन ककरो एठमा। लिखल छै न लक्ष्यते अवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित। एकटा देसी गाय के दूहे में जते काल समय लगते सुखदेव जी उतनी काल रहे छलै। एकर अर्थ की छियै? गाय के दूहे में 24 मिनट से बेसी टाइम नहीं लगते। यदि वो देसी गाय अने जर्सी हुआ तखन तो भरि दिन दुहैत रहू, दूध खत्मे नहीं हेते ओकर। आग डोल सैध जात घर में, लेकिन दूध। लेकिन जे वेद लक्षणा देसी गौ माता छथि तिनका 24 मिनट से बेसी टाइम। सुखदेव जी महाराज के मन गदगद भ गेल। श्री सुकोवाच श्री सुकोवाच श्री श्रयते राधा। राधा रानी हृदय में विराजमान भ गेलखिन सुखदेव जी महाराज के। और कई दिन बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्याधीसु यह परः। हे राजन, ऐ जगत में आय तक ने एहन क्यों प्रश्न केने रहे ने करते। आग जे प्रश्न है वो बड़ा उत्तम है। हम जे डॉक्टर लग में जाई छी, डॉक्टर साहब कनी देखियो हमरा की होय, माथा दुखे। ई इच्छा रहे जे पड़ोसियों के माथा दुखे छै ओकरो साथी दवाई लिखा लिए। ककरो ही छै नहीं अंत्योदय ले गेलौं तो चलू भाई हमरो पड़ोसियों वाला दइए दियो, इंदिरा आवास के ले गेलौं तो कनी ओकरो नाम लिख दियो। से होय छै संसार में। एता तो रहे छै व्यक्तिगत लोग के अपन लाभ, दोसर के लाभ से कोन मतलब छै। लेकिन राजा परीक्षित की प्रश्न केलखिन है कि जे जीव के मौत निश्चित छै, माने संसार में एलै तो मरबे करते हो, ओकरा की करबाक चाहिए जो ओकर उद्धार भ जेते, कल्याण भ जेते। आब यहाँ कहू जो वो अपना ले पूछलखिन की दुनिया ले। उनका तो बुझले छन 7 दिन मौत है, लेकिन जकरा नहीं बुझल छै वो तकरो लेल पूछ लेलखिन। एकर अर्थ की छै? परीक्षित जी महाराज सनक धर्मात्मा के है। जय परीक्षित जी महाराज के कष्ट भेलनि तैं ने भागवत सुनलखिन। वो तो एक बेर सुनलथि, हमरा सबके तो भागवत पुस्तके दऽ देलथि। कते बरभागी छी से हमरा के। लेकिन तैयो हमरा के मोन नहीं लगे कथा सुने में। की सुने में निक लागत? संसारक चर्चा।
एहिमे बड़ नीक लगै छै। अगर केओ 4 गोटे ठाढ़ छै ओतऽ इशारा कऽ के गप ओ जखन एतै तऽ हमरे तऽ गप करै छलै कि लगे हमरा बुझा नहीं नहीं दोसर बात नहीं नहीं कहू ना हो नहीं वो हमरे चर्चा है तेम इशारा टा कह दिया तो लोग का भैड़ रहे तो गुनधुन जावे अते में कह दियो जे बाद में कहा बस इतनी कहेगा तो काज छे पहले हमरा कह दिया तहन हम सुते ले जा संसार बड़ा अद्भुत छे। राजा परीक्षित के प्रशंसा केलखिन और कई दिन श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। एहि जगत में सुधरे के लेल उद्धार होय के लेल भगवान हजारों उपाय बता देने छथिन। यदि एकोटा के पकड़ ले बात के हमरा उद्धार भ जायत। जेना अखन कथा सुन रहल छी ना बात तो बहुत रास छै लेकिन एकटा कोनो गप यदि अहाँ के स्मरण रह गए अहाँ के उद्धार निश्चित है। लेकिन समस्या छे सुननाहार के यदि सुने ले तो ओकरा रखनाहार के और यदि राखो लेलक तो ऊपर विचार करे वाला के कहलकिन दुनिया में कियो नहीं उपाय तो बहुत छे लेकिन लागू के हवा देते महाराज। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देखला के बादो बुझला के बादो सबटा घटना देखला के बादो लोग अपन बोक बन जाए बता भ जाए लेकिन लोग कहे छे ई काज नहीं करब। संसार में लोग कहत ई जे हमरा कह रहल छी से कियो केलके जे हम करब हम नहीं करब। खराब चीज लोग नहीं केलके तो क ले लेकिन नीक चीज के शिक्षा देवे तो लोग कहत कि ई कियो केने छे जे हम करब हम ही पहले कह लिया हम नहीं करब। तो कहलखिन एहन व्यक्ति कल्याण केना हेते जे अपन जीवन के साधन बुझ लेने छे भोजन आवास और कपड़ा रोटी कपड़ा और मकान बस इतनी तक सीमित छे अपना आप और एक अलावा बुझले नहीं छे लोग के हमरा की करबा के भगवान मनुष्य हमरा किया बनेले एकर सिद्धांत व्यक्ति के नहीं बुझल छे। अगर बुझल रहते तो व्यक्ति एक एकटा रोटी के लेल मार नहीं करते एक एक कपड़ा के लेल एक एकटा रुपया 1 इंच जमीन के लेल व्यक्ति मौत के घाट उतार दै छे लोग के ये लोग काज नहीं करते। हम करी की छी संसार में ब्रह्मा जी हमरा के मनुष्य बनेले 100 वर्षक उर्दा दिले ओके बाद हम अपना कर्म से आगू बढ़ा सके छी घटाइयो सके छी लेकिन टिपैन जे बनते हम सब जे टिपैन बनबै छी ओमे 100 वर्षक आयु के गणना कैल जाय छै कुंडली के निर्माण 100 वर्ष में हम करे की छी से सोचलिए कहियो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरणेन बा। 24 घंटा में 12 घंटा व्यक्ति सुइत के बिता दै छथिन। एहन एहन सुतक्कर होइ छै 12 घंटा में मोन नहीं भरे छै कहै छै कनी दिनों में सुइत रहै छै नहीं होइ छै। दिनों में व्यक्ति खूब सुतै छै या कि रात में नींद नहीं भेल कनी दिनों में लइए लै छी। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 6 घंटा से बेसी लोग की सोते से हमरा 6 घंटा ठीक से आप विश्राम करू पड़ल रहुआ लेकिन 6 घंटा से बेसी व्यक्ति की सोते आधा उम्र तो बीत गेल सुते के माने यदि 100 वर्षक उर्दा भेटल तो 50 वर्ष रात में बीत गेल बचले 50 वर्ष दिन के एमे 5 साल हाँ पहले बचपन वाला हटा दियो 5 साल बचपन वाला बचपन बीता खेल कूद में और आप जखन पढ़े ले विदा भेलो तो कम से कम 25 साल लगे छे यदि पढ़ते क्यों बढ़िया जगह तो एजुकेशन मेथड जे अखन छे वो कम से कम 25 इयर्स तो लगबे करते बे तो 30 वर्ष हटा दियो पढ़ला के बाद विवाह दान लोग करे छे सासुरक रमझौआ धीरे धीरे बढ़े छे धिया पुता भेल 5 साल ओम हटा दियो 35 साल हट गेल जाके धिया पुता कनी पैग भेले तखन लोग सब कुकुर जका बरद जका खटऽ लगे दिन रात एते दिन सुतल रहे लेकिन जाके अब देखनी चीज तो माया जाल बढ़ गए अब नहीं खटबे तो कहिया खटबे अब धिया पुता द्वारे खट रहल छै दिन रात खट रहल छै 10 साल से बेसी लोग तो नौकरी नहीं कर सके 10 साल में 20 साल आधा रात का हम हटा देने छी अंतिम समय बीत जाए छे केवल व्यक्ति के 5 बरस और हारी अवस्था आबि गेले आँख से सेहो कम देखाई छे
ठेहुन में सो बातरस पकड़ लेके जाके कभी बैसे लेते एकटा पैर रहते सकरी एकटा पैर रहते भागलपुर 3 घंटा में कहबे पूछबे तो कहत सुने नहीं छी झगड़ा वाला गप सबटा सुन जेते लेकिन हाल चाल यदि पूछियो तो कहत नहीं सुने छी कनी लग लेकिन अगर कुछ स्टाक कियो कदल के एक लगा दूर से सुन ले एहन व्यक्ति भजन की करते अंतिम समय में से कहू गरुड़ पुराण में लिखल छे अंतिम समय में तिक माया पकड़ ले छे जब महाराज अंतिम काल में सबसे बेसी कष्ट होई छे कई बात के हम जे तिक संपत्ति जमा केने रही से आप तो दोसर ल लेते हम जे तिक रुपया जमा केने रही से हमर नहीं भेल हमर परिवार के दोसर आब शासन करत एई चीज के कष्ट होई छे अंत में और ओ महाराज अपन पूर्व जन्मक कैल 100 जन्म के चिंता करै छे मरे काल में दिव्य दृष्टि आबि जाय छे व्यक्ति के और 100 जन्मक सबटा टेलीविजन पर में सीरियल लाइव टेलीकास्ट सामने में दूर श्रवण विज्ञान दूरदर्शन चक्षुषा अब व्यक्ति महाराज खूब सोचा लगे सोचित सोचित मर जाय छे जे चीज पर ध्यान रहे छे वह में जन्म होय छे भजन केलके कहिया से हमरा को एहन व्यक्ति कल्याण कना हेते महाराज से हमरा को लेकिन एकटा पंडित जी के हुनकर संस्कार के देख के देवर्षि नारद जी के दया लगलैन नारद जी दोस्ती कर लेलखिन हुनका से 10 साल 15 साल तक भेंट केलखिन नारद जी एक दिन कहलखिन पंडित जी एकटा बात कहू आब अहाँ संसार के छोड़ दियौ आब अहाँ के बेटा जवान भ गेल परिवार बसायत अहाँ हमरा संगे भगवान लग में चलू अहाँ के बैकुंठ लग चले के हमरा इच्छा है हमरा मोन है अहाँ के बैकुंठ दिया दे पंडित जी कहलखिन सरकार जाए के तो हमरो बड़ मोन है लेकिन बेटा के यदि कनी बियाह भ जेते तखन निश्चिंत भ के देते कहलखिन 2-3 टा के तो भइए गेल एकेटा न बाकी है नहीं ओकरो बड़ सेहनता छे जे बाबूजी गद्दी पर बैसते नारद जी चल गेला बहुत दिन का बाद भेंट करे लेलखिन अब ओकरो बियाह भ गेलै पोता सब भ गेलै अपने बूढ़ भ गेलै लाठी लगे चलते रहे नारद जी कहलखिन लेकिन कहलखिन नहीं चलते जैतौ लेकिन पोता सबके जो मूरन भ जेतै उपनिषद में छे वर्णन तखन निश्चिंत भ के जैतौ नारद जी चल गेलै नारद जी बहुत दिन का बाद एलखिन तो पूछलखिन जो बुढ़ा के नहीं देखे छे दलानपुर में यो तो पोता आबि के कहलखिन नहीं हमर बाबा चल गेलखिन बाबा बड़ा सुंदर रहथिन लेकिन पिछले साल गत कह गेलखिन एकटा बरखियो भ गेलै नारद जी दिव्य दृष्टि से ध्यान क के देखलखिन तो वह गाम पर में गाय के बच्चा में जन्म भ गेलै पंडित जी के संपत्ति से बड़ मोह रहे तो भगवान कहलखिन किया जब कनी दिन कनी खेती बाड़ी करू बौरद में जन्म भेलै अब बौरद बन के खेत जोता लगला नारद जी कान लग में जा कहलखिन पंडित जी देख रहल छियै की करऽ पड़ी अखनो आके ऑफर है अखनो चलू पंडित जी कहलखिन अखन जे हम चल जेबै से कदबा के टाइम छै और यदि हम नहीं रहबै तो भजैते गड़बड़ा जेतै बरद सब नहीं बजैत रहे छै एकटा बरद अहाँके एकटा बरद अहाँके सब ठैत भजैत गड़बड़ा जेतै कहलखिन ठीक छै तहन रहू ओ जे गेला तऽ कनि दिन बरदो मरि गेलै तते खटेल के पोता सब भरि दिन जोतनहिए रहे चले खाए चले कम काज बेसी करे चले फेर एला नारद जी ध्यान क के देखलखिन तो गामे पर में कुकुरक बच्चा में जन्म भ गेल नारद जी फेर जाके कहलखिन की सरकार आबो तो चलू कहलखिन सरकार चल तो जैतौ लेकिन आइ चोर बढ़ गेलै और चोर सब जे छै से रात के आबि जाइ छै हमर पोता सब सुतल नौकरी क के हम ही भर रहे होलो 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 हम ही करी छी नारद जी फेर चल गया फेर कनी दिन का आवाज तो कुकुरो मर गए ध्यान क के देखलखिन तो गोदाम वाला जे घर रहे जिसमें अन्न पानि राखल जाय छलै वह में सांप में जन्म पंडित जी फेर बिल लग में जाकर नारद बाबा चल आबो तो चलू कम से कम कहलखिन जाए के तो बड़ मोन है लेकिन घर में मूस बड़ भ गेलै हमर पोता सबके फुर्सत नहीं रही छै पुतोह सबके तो कोनो बाते नहीं ततेक मूसक उपद्रव छै हम ही भर रहे पकड़ पकड़ के मूस के मारी नारद बाबा कहलखिन अंतिम चांस है एहि बेर अगर नहीं जाए तो आब हम अबे वाला नहीं छी कनिए दिन का बाद दिन में एकटा मूसरी निकलले बिल से कि सांप दौड़ ले
इनकर परपोता गुली डंटा खलैत रहे कल के सांप एलो उमर से बाप मारल के दू लाठी नमड़ा के पसार दिल कर पंडित जी के सांप पड़ल ओकरा भैर गाम लाठी पर उठा के घूमबे ए देखियो सांप रहे हमरा घर में वही दिन जे पंडित जी के दुर्गत भेलै तखन मौन पर लगल नारद बा के बात लेकिन अब तो महाराज चांस ही नहीं रहे। अब सांप में जन्म तो मूस में जन्म मूस के बाद छोटकी छोटकी जीव में जन्म ओहो से छोटकी में जन्म धीरे धीरे नीचा हुई से लोग एहि तरह उनकर जीवन बर्बाद भ गलैन। यह ठीक स्थिति हमरो आके होय वाला है। तै कबीर बाबा बड़ा सुंदर बात कही छे जन्म ते बातों ही बीत गयो ऋतु ने कबहू न कृष्ण
प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। यदि यहाँ जीवन में चाहे छी हमर कल्याण हुए तो समय रहित भगवान श्री हरि श्री नारायण श्री रामकृष्ण इनकर शरण में आबि जाओ। राधा रानी के शरणागति क के भगवान को कथा सुनू। श्रोतव्य समय बचे कीर्तन करूं कीर्तितव्य और समय बचे तो भगवान के याद करियो। स्मर्तव्य अगर केवल 3टा काज कर ले तो भवसागर से पार ऑफ कर दिल करियो। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहलकिन महाराज यदि 3टा काज नहीं कैल हो बुढ़ारी अवस्था में जाकर तो सुने के लिए कान ठीक नहीं होए, याद करे के लिए मेमोरी पावर बढ़िया नहीं होए, और कीर्तन करे के लिए बाणी से हो बढ़िया नहीं दांत तांत टूट जाए कना है कर सको। तो कहलकिन महाराज एतावान सांख्य योगाभ्याम एहन व्यक्ति के भगवान के नाम जप करबाक चाहिए। नाम जप तो मोनो मन कह सकै छी, जोरों से कह सकै छी, चलैत फिरैत उठैत बैसैत कह सकै छी, और एहिमे बेसी मेहनत नहीं छी। लेकिन ई जहन बचपने से अभ्यास रह तकने न बुढ़ारी अवस्था में भगवान को भजन कैल है। ई नहीं जे नियर ली जब जहन बूढ़ है तकने भगवान का नाम ले। जे अभ्यास बचपन से रही छी वह व्यक्ति के बूढ़ों में जाकर बुढ़ारी अवस्था में लोग अलग से काज नहीं करे छे। लोग बचपन के जे आदत छे वह अंत काल तक रही छे। अब सोचियो 10 दिन चाय पी ली छे तो 11 दिन डबाड़ दिए चाय नहीं पी लो 3 बज गए माथा दुखाइए। लेकिन भगवान के भजन में तो से नहीं छे। लेकिन जे भगवान के भजन बचपने से करे छथिन हुनका ओहिना आदत बजाय छे जना लोग चाय के आदत बजाय छे। भगवान के पूजा नहीं केलो अखन तक माथा दुखा रहल है, नहेलो नहीं अखन तक, चान नहीं केलो, जप नहीं केलो, वो मोन देखबे बेचैन रही छे। जैना संसारक व्यक्ति के सांसारिक वस्तु से तेना धार्मिक व्यक्ति के धार्मिक वस्तु से प्रेम बढ़े छे। जीवन का लाभ तखने है जखन अंतिम समय में भगवान का नाम याद आबि जाए। यदि अंत काल में भगवान का नाम स्मरण नहीं आयल तो जीवन क्या कि अंत में जय पर मति रहत से गति है, अंते या मति सा गति। हे राजन अहाँ के श्रीमद् भागवत कथा सुनाब हम। अहाँ बहुत भाग्यशाली छी, अहाँ के 7 दिन का समय है। राजा खटवांग के केवल 2 घड़ी में भगवान भेट गेलखिन। 2 घड़ी मने 48 मिनट, 48 मिनट में परम पद प्राप्त कर लेलखिन। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात वेतामिहायुखः मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरि। मुहूर्त मने अर्ध मुहूर्त मने 48 मिनट। एक मुहूर्त में 48 मिनट में भगवान भेट गेलखिन। राजा खटवांग देवता के सहायता करे ल गेल रहैत, और जखन आबऽ लगलखिन तो इंद्र कहलखिन किछ मांगि लिया। कहलखिन हमरा ई कहू जे हमर आयु कते बचल है। कहलखिन सरकार अहाँके आयु केवल बच गेल 48 मिनट। तो कहलखिन कोनो एहन व्यवस्था कह दिया जे हम वापस अयोध्या चल जाए। तुरंत अयोध्या अयलथि। अयोध्या में बैस के सरजू नदी के कात में आबि के भजन करऽ लगलखिन। भजन करे वाला व्यक्ति के जमराज किछु नहीं कह सकै छै। भगवान अपन विमान पर बैसा के लऽ गेलखिन। अहाँ के तो 7 दिन का समय है, मने सुधरे वाला आदमी के 48 मिनट में उद्धार भ गेलै। जकरा नहीं सुधरबाक छै भरि जीवन लागल रहे। लेकिन एकटा बुद्धि तक नहीं बदली छै व्यक्ति के, क्या कि वो दृढ़ निश्चय नहीं करे छै। महाराज हमरा अगर तो माइंड में सेट है कथा किया सुने ले जाए छी तो पुण्य हतो पुण्य हतो। मंदिर किया जा रहा छी तो भगवान से किछ मंगवा के दे दुआरे। लेकिन वास्तविक अपन कर्तव्य मान के बहुत कम व्यक्ति जाए छी। हमर कर्तव्य है, चाहे हमरा किछ हुए चाहे नहीं हुए, हमारी कर्तव्य है। एहन व्यक्ति कल्याण हो छै। राजा परीक्षित प्रश्न केलखिन सबसे पहले ही हमरा कहू जी मन कना पवित्र हेते जे भगवान के भजन में मोन लगते। मन चंचल छै,
ये मन कना पवित्र ते से कहू कल की नगर मन को पवित्र करवा के तो चैर को काज कर पड़त की काज जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे चैर को काज करो पड़त सबसे पहलू काज चाहिए आसन पर विजय प्राप्त करना है आज प्रत्येक दिन बैसे चाहिए एक तरह बैसे का प्रयास करो जना बैसे का मन है वो चाहे पलता मार का चाहे ठेहुन रोप का चाहे ठेहुन पसायर का लेकिन एक तरह की नहीं जे आए एना बैसलो तो कल ओना बैस परसों एना बैस यदि एक रंग अहाँ नहीं बैसबे तो ध्यान अहाँ कर वह पर ध्यान यदि अहाँ के वह पर रह तो भजन में मोन नहीं लागत ते द्वारे जितासनो आसन पर विजय प्राप्त करो और एक आसन पर बैस के कम से कम 4 घंटा बैसे का अभ्यास करवा चाहिए तो कहीं नीचा भ गेल छै हमरा कहीं उचगर करऽ पड़ल है उचगर आसन और बेसी खतरनाक भ जाइ छै ऐसे बढ़िया एकदम सामान्य आसन रहो तो अहाँके दिक्कत नहीं है अभी अष्टानी चौकी नमहर छै कहीं ऊंच करऽ पड़ले उचगर आसन अहाँके ठीक से बैसा में दिक्कत होइ छै आसन जतेक सामान्य रहे छै जते पातर आसन रहे छै ओते काल बेसी अहाँके बैसल है दूसरा नंबर दिलखिन जित श्वासो प्रत्येक दिन व्यक्ति को प्राणायाम करवाक चाहिए नाक बंद कऽ सांस धारण कऽ हर एक व्यक्ति के चाहे पुरुष हो स्त्री हो प्राणायाम परम तपः प्राणायाम करबे तो अहाँके प्राण शक्ति बढ़ जाए तेसर नंबर दिलखिन जित संगो यदि अहाँके गलत व्यक्ति से दोस्ती भ गेल है जे नशा करे छै जे व्यभिचार करे छै एहन व्यक्ति लग में भूलो चुक से व्यक्ति के नहीं बैसबाक चाहिए अहाँ तो नहीं कह रहा छिए लेकिन यदि अहाँ कुसंगी व्यक्ति लग में जाकर बैसबे तो अहूँ के मन बदल जाए तहीं गलत व्यक्ति से दोस्ती हटा दे। चारिम नंबर दिलखिन जितेन्द्रिय 5 गो इंद्री छै ज्ञानेन्द्री आँख नाक से घ्राण क के पता करे छी जीवा से स्वाद के पता करे छी कान से शब्द के पता करे छी और त्वचा से स्पर्श के की छिए तो छू के पता चले ई 5 गो ज्ञानेन्द्री भले और 5टा कर्मेंद्री भले आँख से की करे छी तो देखे छी कान से सुनै छी नाक से श्वास लै छी जीवा से भोजन करे छी हाथ से स्पर्श सुख भोग करे छी ई जे 5 इंद्री छे अगर ऐसे कोनो गलत आदत लग गेले मान लिया आँख से अहाँ के गलत चीज देखे में बड़ मन लगे ऐ नेत्र पर में कंट्रोल करू और आँख के लो जाओ मंदिर मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करे के एकरा आदत लगा दियो नहीं तो एकरा मन हेबे करते ऑर्केस्ट्रा देखे के यदि आँख का आदत लग गए गलत चीज के तो अहाँ नहीं हो जाए मन है तैयो आँख हेते कहीं जाकर देख लिए करती बड़ा दूर से अन मौसमी एले हैं कहीं जाकर देखे लिए यदि यहाँ के कान से निंदा सुने की आदत भ गए कान के लक जाओ भगवान के कथा सुनावे ले और भगवान के कथा सुना के कान का आदत बदल दियो निंदा सुने वाला कान आ भगवान के कथा सुनता ऐ जीवा से जे अभक्ष भक्ष खाए का आदत भ गए जे नहीं खबाक चाहिए सेहो द रहल छी करकरा के कभी मोन नहीं बदल रहा है आदत नहीं छूट रहा है ऐ जी के कना चेंज करवाक छै रोज एकरा प्रसाद दियो खाए के लिए रोज प्रसाद खाओ रोज चरणामृत पीबू भगवान का अहाँ के देखबे अपने मन बदल जाते और यदि अहाँ के नाक से गलत चीज के घ्राण लेके सुगंध लेके ओ कतेक सुंदर प्याजक छौका मारल हाँ तो कहलखिन महाराज नाकक आदत अहाँ के बर्बाद कर दे तो की करबाक चाहिए एहन व्यक्ति के तो प्रत्येक दिन जो भगवान भगवती के जो पूजा करे छिए रात में से फूल हटा देबाक चाहिए रात में जो भगवान को फूल रह जाए छै ना भोर में हटेबे तो ओई दिन का पुण्य अहाँ के नष्ट भ जाए
अब अहाँ जे गहना अहाँ क्यों दलक अहाँ श्रृंगार के लिए तो रहे तुम सबटा चेंज करबे कि नहीं करबे? अब भगवान के देह पर लदले रहते हैं, खूब आगर से पूजा कर दिलिए ना, रहे तुम सुतीन कि नहीं सुतीन हो? रहे तुम कहा जो उनकर फूल छैन तुलसी छोड़ के, या कि देवी भागवत में दिलखिन है जो भगवान और शंख में से तुलसी नहीं हटेबाक चाहिए। देवी भागवत में स्पष्ट लिखल है, शंखचूड़ उपाख्यान में पढ़ सके छी, जे भगवान में से फूल और भगवान में से तुलसी, शंख में से तुलसी हटा दे छथिन, उनका बर कन्या में खूब झगड़ा और पत्नी से वियोग भ जाय छन। उनका एहन काज क्या करब है? एलची प्रेम करे के वियोग करेला। आब ई ने जे मोन माहुर ककरो भ गेल हुए तो मन वह काज करे भने एलाते ई काज नहीं करबाक चाहिए, बड़ा पाप लगे छै। लेकिन भगवान पर जे फूल अर्पण कैल छन ओ फूल के हटा के ओकरा रात में की करबाक चाहिए? घ्राण करबाक चाहिए। ई घ्राण केला से भगवान पर अर्पण रहे तो भगवान का शक्ति सामर्थ्य उनकर करुणा इमे आबि गेलै। ओ जे सुगंध आक नाक में जाए तो भीतर जे पाप रहे छे हड्डी में नुकायल, ओ पाप निकल के भाग गए। ई शास्त्र में देलकै। एही तरह और ए हाथ से जे गलत आदत लग गेलै, गलत कर्म करे के, हाथ से की करबाक चाहिए? मंदिर के जाके साफ करू, माता पिता के चरण दबाओ, माता पिता के रोज प्रणाम करियो। ई नहीं जे अब परीक्षा देले जाय छी तो गोर लगे छी, दिल्ली जा रहल छी तो गोर लगे छी। ई रोज अभ्यास करबाक चाहिए प्रणाम करे के। पति के रोज प्रणाम करबाक चाहिए। लाज होए तो सुतले में गोर लाग लियो। हाँ एमे की छै? आइ हम जगले रही, एकटा भगत आयल रहथिन, कहलखिन सुतले छथिन हम गोर लाग लै छी चुपचाप। दोपहर का हम सब सोते नहीं छी, ना पड़ल नहीं छी। गधा चलत रहल कान लग में तो कहलखिन नहीं कोनो बात, सुतल छथिन ना तब सुतले में गोर लाग के चल जाइ छी। लेकिन बेचारी पकड़ा गेलै, तखन तो बैसा पड़लन बड़ी काल। बड़ा भाव रहन उनका। तो कहलखिन ई महाराज काज करबाक चाहिए, अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति के चरण स्पर्श को प्रणाम केला से एहि हाथक जतेक पाप छै से नष्ट भ जाइ छै। ई काज यदि अहाँ क ले अहाँ के मन पवित्र भ जायत। तैं रोज ई काज करबाक चाहिए। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय खूब कीर्तन करियो प्रेम से। सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। राजा परीक्षित प्रश्न किलखिन जो भगवान दुनिया कना बना विषय ये दुनिया का निर्माण कना किलखिन है सृष्टि के विस्तार का वर्णन किलखिन है समय का भाव है। भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किलखिन नाभि कमल पर में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शंकर का भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्रकट किलखिन भगवान महादेव का प्रकट किलखिन है समस्त ऋषि मुनि महात्मा का प्रकट किलखिन है लेकिन तैयो प्रजा के सृष्टि जखन नहीं भेले विस्तार नहीं भेले तो सबसे पहले ब्रह्मा जी अपना दहिना अंग से मनु जी महाराज के और बाया अंग से शत्रुपा के प्रकट किलखिन है मनु शत्रुपा का विवाह करिलखिन है मनु शत्रुपा के 3टा बेटी देवहूति आकुति प्रसूति और 2टा बेटा प्रियव्रत उत्तानपाद ये 5 गो संतान भेले ना मनु जी महाराज कहलखिन सृष्टि के विस्तार करू मनु जी कहलखिन सरकार धरती तो छैथे ने धरती नहीं छैथ प्रजा के विस्तार कना हेते तखन ब्रह्मा जी के ध्यान पर लैन जखन सृष्टि के समय में ब्रह्मा जी तपस्या में लागल रहे हिरण्याक्ष नामक राक्षस ये धरती के बंदी बना के लक रसातल चल गए ब्रह्मा जी ध्यान किलखिन भगवान को पुकार किलखिन तो भगवान सुवर रूप धारण क 12 रूप धारण क भगवान प्रकट भ गेलखिन बोले प्रेम से बाराह भगवान की जय हो। भगवान 12 रूप धारण क हिरण्याक्ष के वध क ए धरती के भगवान अक्ष पर स्थापित कर दिलखिन मनु जी महाराज प्रजा के विस्तार कले सृष्टि कले था। एक दिन महाराज ब्रह्मा जी सृष्टि के क्रम देवता यक्ष किन्नर गंधर्व इत्यादि के निर्माण किलखिन चारु वेद अपने प्रकट भ गेलखिन तो चारु वेद 4टा वेद छथिन तो 4टा उपवेद सेहो छथिन जेना गंधर्व वेद आयुर्वेद धनुर्वेद ये सब सेहो वेद छथिन इनका उसको प्रकट किलखिन ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी अपना छाया से करदम जी को प्रकट किलखिन जांग से सरस्वती का प्रकट किलखिन समुद्र का प्रकट किलखिन निरति नामक राक्षस के जे प्रजा राक्षस के जे अधिष्ठात्री छथिन तिनकर प्रकट किलखिन आई ठोर से लोभ के छाती से हृदय से धर्म के पीठ से अधर्म का प्रकट किलखिन ब्रह्मे जी के बेटा छथिन धर्म और अधर्म ब्रह्मे जी के बेटा छथिन एहि तरह साल का निर्माण किलखिन महीना का निर्माण किलखिन पक्ष का निर्माण किलखिन सप्ताह का निर्माण किलखिन दिन का निर्माण रात का निर्माण समय जे होय छै समय काल ओकर निर्माण किलखिन युग का निर्माण किलखिन उत्तरायण अक्ष और दक्षिणायन का निर्माण किलखिन अनेक प्रकार का सृष्टि ब्रह्मा जी किलखिन ब्रह्मा जी एक दिन अपन बेटा करदम जी को बजाकर करदम जी को उपदेश किलखिन जहां प्रजा का विस्तार करूं करदम जी सरस्वती नदी के तट पर जाकर सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समादस 10,000 तक बैस के भगवान को भजन किलखिन 10,000 वर्ष तक भगवान प्रसन्न भग दर्शन दिलखिन करदम जी का नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहम् सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः सहस्र कोटि युग धारिणे नमः करोड़ों युग का धारण करे वाला भगवान का प्रणाम किलखिन भगवान कलखिन करदम जी मांगू हमरा से की चाहिए
करदम जी कहलखिन सरकार अहाँ से हम की मांगू अहाँ के जे चरण कमल के पकड़ लै छथि तो भवसागर से पार भ जाइ छथि। केवल अहाँ के शरण में जे आबि जाइ छथि हुनका सबटा चीज के प्राप्ति बिना मंगने भ जाइ छै, मांगऽ नहीं पड़ै छै। अरे मांगल जाइ छै ओकरा से जे बहिर हो, ओकरा ने कहबै जे नहीं सुनो, आ जेकर कान सर्वत्र छै हरि व्यापक हुनका अहाँ की कहबै। जे नहीं बुझैत रहै छै तकरा लोग जाके कहै छै हमरा ई दिया न, हमरा ओ दिया न। लेकिन भगवान अंतर्यामी घट घट वासी छै। भगवान कहा की कहबै जे हमर बेटा के सुधार दे, हमर बेटी के ब्याह कऽ दिया, हमरा जमीन दिया, हमरा घर दिया। जे अहाँ के जन्म दऽ देलथि ओ अहाँ के पालनो करतथि, हुनका सब चीज बुझल छै। लेकिन जखन व्यक्ति हुनका से कहै छथिन तऽ बड़ कष्ट होइ छै। जना जे दिन से बच्चा फरमाइश करऽ लगी छै माय बाप के कष्ट होवे लगी छै। देखियो हम जे इनके देलिए कपड़ा से एकरा पसंद नहीं छै, आ ई पहिरते 32 टा जेबी वाला काटल फाटल वाला। अब कहू तखन माय बाप को बड़ा कष्ट होइ छै। हम जे देलियो से पहिर, आ नहीं जखन माय बाप के गप नहीं मानलक तो जो जे मोन है से लेके जो। भगवानों को वह सिद्धांत चाहिए। यदि अहाँ भगवान के भरोसे रहबे तो भगवान अहाँ के लेल सबटा नीक करते हैं। आगू आगू जे हम अहाँ करऽ लगी छी तै जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट व्यक्ति के भगवान कहलखिन नहीं हमरा से तैयो किछु मांगि लिया, अहाँ के की चाहिए। तो करदम जी के मोन नहीं रहन मांगे के, लेकिन भगवान जखन बड़ जिद केलखिन तो करदम जी कहलखिन तथा सचाहम परिबोढु कामः समान शीलाम गृहमेध धेनुम उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुघांगृपस्य। यदि अहाँ हमरा पर बड़ प्रसन्न छी, समान शीलाम गृहमेध धेनु, घर के चलवे वाली, वंश के वृद्धि करे वाली एकटा पत्नी हमरा दऽ दिया। की कहल की एकटा कन्या हमरा दऽ दिया। भगवान के बड़ हंसी लगल है। भगवान कहलखिन एकटा कन्या द्वारे 10,000 वर्ष तक तपस्या। करदम जी कहलखिन आप पत्नी के सामान्य बुझलिए कि पत्नी सब सामान्य नहीं होइ छथिन महाराज। मनुस्मृति मनु जी महाराज कही छथिन संसार में बड़ रत्न सब छै, सोना चांदी हीरा जवाहरात मणि माणिक्य बैदूरी कौस्तुभ एक से एक। लेकिन मनु जी महाराज कहे छथिन स्त्री से पैघ रत्न नहीं होइ छै जगत में, स्त्री सर्वश्रेष्ठ रत्न छै। जना सरोवर में कीचड़ में कमल के पुष्प होइ छै तो लोग कहुना प्रयास करे जे कमलक फूल भेट जैते। ठीक तहिना यदि उत्तम स्त्री कतौ छै और यदि अहाँ के प्राप्त होइ छै विधिवत शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि से, व्यक्ति के विवाह कऽ के परिवार बसेबाक चाही। परिवार बसते तखने धर्मात्मा के जन्म हेतै, ऋषि के जन्म हेतै, देशभक्त के जन्म हेतै, उदार दानी पुरुष के जन्म हेतै। कत महात्मा घर में, बाबाजी घर में बच्चा जन्म लेते हैं कि गृहस्थी कीट में बच्चा हेतै तो नीक संतान कखन हेतै? वीर शिवाजी जकाँ, संभाजी महाराज जकाँ बच्चा कखन जन्म लेते? जखन माँ नीक हेतिन तखने वीर शिवाजी सनक बेटा है। वीर शिवाजी जखन माँ के कोख में रहथिन तो शिवाजी के माँ एक बेर ने कई बेर महाभारत के ए पार से पार सुन लेलखिन विधिवत संकल्प क के। हुनका लोग पूछलखिन जे महाभारत अहाँ किया सुनै छी? अपना से बेटवा लोग ने हल्ला कऽ दै छै महाभारत घर में नहीं रखिया, महाभारत भऽ जेतौ। हम से पूछे छी कोन घर में रामायण भऽ रहल छै देखाओ तऽ कनी हमरा। देखे छी कतौ रामायण होय? बिना रखने ही महाभारत भऽ रहल छै। वो रिश्ता ही क्या जिसमें शरारत ना हो, वो रिश्ता ही क्या जिसमें शरारत ना हो, और वो मोहब्बत ही क्या जिसमें महाभारत ना हो। कत महाभारत नहीं महाराज समझा। देखो महाभारत तो धर्म ग्रंथ छी महाराज, जेमे धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्ति भऽ जाइ छै।
महाभारत में नहीं बुझबे खाली मार भेले, दुर्योधन मरले, युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैस गए, उतनी ने महाभारत अद्भुत छे। तो वीर शिवाजी सनक बेटा चाहिए तो एक लेल पत्नियों चाहिए वही। यदि आगे प्रहलाद जी सनक बेटा चाहिए तो कायादू सनक पत्नी चाहिए, राम जी सनक बेटा तो कौशल्या सनक स्त्री, कृष्ण सनक पुत्र तो देवकी सनक यशोदा सनक मैं हवाक चाहिए, अभिमन्यु सनक बेटा चाहिए तो सुभद्रा सनक पत्नी हवाक चाहिए। असगरे जो कवे हम तीर मार दबो से तीर नहीं भा सके, तो कहलकिन सरकार हमरा पत्नी दिया। भगवान कहलकिन पत्नियों के क्वालिटी अलग अलग होई छे, केहन पत्नी चाहिए तो समान शीलाम गृहमेद धेनु। करदम जी कहलकिन जेहन हमर अपन मन, जेहन हमर बुद्धि, जेहन हमर संस्कार, जेहन हमर विचार, ओहने पत्नी हेबाक चाहिए। आइ काल्हि की सिस्टम भ गेलै हैं अपने केहनो रही लेकिन कनिया बढ़िया हेबाक चाहिए। अब बर बला सबके लोग सब की कहै छथिन कनिया कनी नीक टाइप क लब, तो पहले अपन बेटा के देखियो, पहले अहाँ अपने जेहन रहबे तेहने न कनिया। नहीं कनिया बढ़िया हेबाक चाहिए, तो बढ़िया कनिया हेतै तो वो घर चलते, अपने बढ़िया ने कनिया बढ़िया कना काज चलते। समान शीलाम, जेहने बर तेहने यदि कनिया रहते महाराज तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते, नहीं यदि प्लस माइनस भेले तो फ्यूज भ जेते, गड़बड़ा जेते। तै द्वारे बढ़िया हेबाक चाहिए। कहलकिन केहन पत्नी लेब तो कहलकिन महाराज सबसे पहले पत्नी दिया, तो पत्नी के अर्थ की होई छे? पतनात्रायत इति पत्नी। जे पति के पतन होय से बचबै तो हुनकर नाम छन पत्नी। जे अपन पति के गौरव के बढ़बैत, अपन कुल खानदान के संस्कार के वृद्धि करैत, वंश के वृद्धि करैत और पति के सदैव धर्म मार्ग पर प्रेरित करैत, हुनके नाम पत्नी छे। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में मार्कंडेय जी कहे छथिन पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। सबसे पहले तो पत्नी दिया। पत्नी मने जे पतन होय से मने खौसे से बचबे, खौसे मतलब धर्म से नहीं नीचा भ जाए, जे सदैव धर्म मार्ग पर प्रेरित करे। स्वामी भजन क लिया, स्वामी पाठ क लिया, स्वामी भगवान सूर्य के अर्घ द दियौन, स्वामी चलू तीर्थ यात्रा कहबै छी। एहन एहन स्त्री के नाम पत्नी छियै। एहि के अलावा जे कहे जे चलू पिकनिक मनबै ले, घूमै ले चली, फला ठाम चली, अधर्म नहीं करू, कहलकिन वो सब पत्नी ने, वो सब वाइफ छी। वाइफ के छी? वाइफ में चलिए ना, वाइफ में कैटा अक्षर छे? चारटा, WIF और विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। जे बिना सूचना करदम झगड़े करते रहे। हमरा ई क्या नहीं किन के दलो मैड कॉल अलग, हमरा वो क्या नहीं इनके दलो मैड कॉल अलग। लेकिन सोचियो अहाँ पार्वती मैया कहियो झगड़ा केलखिन भोला बस। ए जगत में पतिव्रता के यदि नाम अबै छन तो सबसे पहले पार्वती मैया को अबै छन। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी, नैरक धनिक राजसी भोग करे बला। लेकिन जखन भोला बाबा ने विवाह भलेन तो सबटा गहना गुड़िया खोल के और महात्मा वाला बलकल वस्त्र धारण कर ले पार्वती मैया। तय भोला बाबा जता रहतीन उत पार्वती मैया का स्थापना हेवेटा करते हैं, क्या कि बिना पार्वती जी के भोला बाबा एक डेग, सीधे शंकर शंकर ने गौरी शंकर, पहले पार्वती मैया का नाम, क्या कि हिनकर अहिबात हिनकर पतिव्रता धर्म के कारण भोला बाबा का नाम जस ए जगत में छे। मनोरमाम, जे मन के अनुकूल रमन करे, इन्हें जे मोन भेल से कर। आ से क्या पूछवा हमर मालिक छी? कहलकिन एहन स्त्री के स्त्री नहीं कहल छै। मनोरमाम मनोवृत्तानुसारिणी, स्वामी जे कमा के अनैत ओहि में खर्चो करे वाली, दान धर्म करे वाली और किच किच बचा के सो रखे वाली, इन्हें सबटा लुटा दी। किच किच नुका के रखे वाली,
नुका के रखे वाली मने कहीं हमारे स्वामी के कखन विपत्ति पेड़ जाता है, नुकैल धन निकाल के अपन स्वामी के विपत्ति को दूर कर। सुदामा जी प्रत्येक दिन भिक्षा नहीं चलखिन, सुशीला की करी चलखिन तो 2 चुटकी हुए में से निकाल कर चुपचाप चुरा कर नहीं चलखिन। 2 चुटकी, 4 मुट्ठी देते रहती तो 4 मुट्ठी में तीन 4 मुट्ठी रख लेती, 2 चुटकी के जमा करती सब में। आए जखन सुदामा जी के भगवान लग में जवाक रहे, दोपहर में भेले बात, सुदामा जी कहलखिन खाली हाथ कना जबे। अच्छा आप तो भीख मांग के आबि गेल छथिन तो दोबारा भीख नहीं मांग सकै छै। अच्छा सुदामा जी कहलखिन किनका, कन्या के कहलखिन हर एक पति के बुझल छै जे हमरा धन में से किछ न किछ नुका के हमर पत्नी किछ न किछ रखनी है ठाहत, जाके विपत्ति पड़ल कनिया के जाके किछ आए लौट करिए। सुदामा जी सुशीला से कहलखिन उनका बुझल छै जे घर में किछ नहीं छै, लेकिन तैयो कहलखिन जे बिना खाली हाथ कना जे। 4 मुट्ठी ताबे जमा भ गेल रहे, नुका नुका के रखैत रखैत। किया नुका के राखे छलखिन है तो कहीं हमर बच्चा कखनो यदि कहत जे हमरा बड़ भूख लागल है, कहीं हमर स्वामी रात में कहते जे हमरा बड़ भूख लागल है तो जोगा के रखबाक छै। ई स्त्री के लक्षण हेबाक चाहिए संग्रही। ई नहीं जे रुपया दिलत 500 टका तो जाकर लुटा दिली 750 250 रुपया और लो, बर्बाद भ गेल। अगर वो 500 रुपया दिले तो कम से कम से 50 टका नुका के वहां सब कहबे जी तो नीक सिखा रहल छै हमर कन्या सबके, लेकिन यही सबके लेल सिखा रहल छै। यदि लक्ष्मी अहाँ के धन के संग्रह क के रखते हैं तखने लक्ष्मी के वृद्धि है। लक्ष्मी मने पत्नी, स्त्री लक्ष्मी छथिन, ते द्वारा अपन आनल आमदनी में से किछ न किछ धन स्त्री के हाथ में प्रेम पूर्वक देबाक चाहिए, तो धन के वृद्धि अपने आप हेवा लगे छै। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तारणिं दुर्ग संसार, ये संसार सागर से उद्धार कर दे। सागर से कुलोद्भवा, जे कुल को उद्धार करे ओकरे नाम पत्नी छी। अब अहाँ सोचियो एहि संसार में जतेक शब्द छे संबंध के, मामा मामी काका काकी चाचा चाची माता पिता भैया भौजी, ओहिमे कतौ धर्म शब्द नहीं लागल छै। धर्म कतऽ लगे छै, केवल पत्नी टा में लगे छै। इमर के छिए, धर्म पत्नी छिए। आइ तक सोचलिए सुनलिए धर्म पति छिए। आई धर्म पत्नी मने कि हिनका बिना धर्म नहीं कह सकै छी। यदि अहाँ के पत्नी नहीं छै, बिना पत्नी कहाँ चल गलो तीर्थ करेल, तो पद्म पुराण में कहे छथिन 50% पुण्य अहाँ के प्राप्त है, पूरा नहीं भेटत। यदि अहाँ स्त्री के बिना यदि कोनो काज कर रहल छी तो अहाँ के आधे फल भेटत। एतऽ तक कि पद्म पुराण में लिख देलखिन है कि यदि स्त्री गलत रास्ता पर जाय छै तो ओकर दंड पति के भोग करऽ पड़ै छै, कियाकि अहाँ के गलती के कारण अहाँ के पत्नी गलत रास्ता पर चलि गेल। अगर अहाँ ठीक से संरक्षण केने रहती अपन पत्नी के, अहाँ के पत्नी गलत रास्ता पर में नहीं जेते। अहाँ अगर मनोकामना के पूर्ति नहीं के लिए, अगर इच्छा के पूर्ति नहीं के लिए, ओकर सहयोग नहीं के लिए, ओकर आदर नहीं के लिए, तो पत्नी भटक जाय छै। एतऽ तक लिख देलखिन है पद्म पुराण में, जे अपन स्त्री पर हाथ उठबै छै मारै छै, एहन पुरुष के हाथक पिंड पितर ग्रहण नहीं करै छथिन। यदि अहाँ स्त्री के मारै छियनि तो अहाँ के हाथक पितर पिंड लेल कहियो नहीं था। लिख देलखिन स्पष्ट रूप से, तैं स्त्री पर में कखनो हाथ नहीं उठेबाक चाही। जे घर में स्त्री के आंखि से नोर बहै छै, उनका कष्ट होइ छै, वेदना, इन्हें ओहिना झूठे फूटे के बाबैत रहलों से इन्हें वास्तविक में यदि उनका कष्ट भेलै, उनकर अपमान भेलै, वो घर विध्वंस भ जाइ छै। तैं स्त्री के सदैव आदर करबाक चाहिए। अहाँ सोचियो जखन स्त्री घर में अबै छै ने, संसार के सबसे पवित्र वस्तु चंगेरा में धान पर में ओकरा पैर दिया के लोग घर आनै छै ने। ई धान की छियै? ई धान के वृद्धि द्वारे लक्ष्मी के धान छियै। लक्ष्मी के जो पूजा है छै तो लोग शीश रखे छथिन ने धानक खेत से इनके लक्ष्मी पूजा में। लक्ष्मी आबि रहल छथि हमरा घर में, ई पुतोह नहीं छियै, बेटी नहीं, लक्ष्मी छियै साक्षात।
जहिना हमर सौस हमरा अन्य रहे तहिना हम अपन पुतोह के अपना घर आनब और ओकर यदि सत्कार इज्जत करबे तो हमर घर के वृद्धि है। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। एही तरह महाराज हमरा एहन स्त्री दिया जे स्त्री के माध्यम से हम धर्म पुत्र के प्राप्ति करी, धर्मात्मा संतान के प्राप्ति। भगवान के मन अत्यंत प्रसन्न भेलैन। भगवान कहलकिन अहाँ सनक यदि विचारधारा सबके भ जाओ ई धरती स्वर्ग भ जेतै। हे करदम जी अहाँ के हम वचन दै छी जे अहाँ के कुल में हम पुत्र बन के जन्म लेब। हमर मन एते गदगद है और अहाँ लग में जब हम एलौ हँ तै से पहले अहाँ के ब्याहे ठीक करे ले गेल रही, अहाँ के ब्याह ठीक कर देलौ हँ। ये तो भगवान एना पूछत रहते। भगवान तो घटघट वासी छथिन। भगवान बुझ गेलखिन हमर भगत किया बैसल है। भगवान पहले भगत लग में आवे से पहले भगवान चल गेलखिन ब्याह ठीक करे ले मनु जी महाराज के ठुमा। अब मनु जी महाराज के बेटी से ब्याह ठीक कर देलखिन भगवान और तखन एलखिन बर के टेस्ट करे कहलखिन अहाँ के परसू ब्याह भ जाए और अहाँ के पुत्र बन के हम जन्म ले। मनु जी महाराज अपन बेटी देवहूति से ब्याह करा दिलखिन। करदम जी के ब्याह भेलन। ब्याह करे देरी तुरंते बाबाजी वाला कपड़ा पहन के बैस गेलखिन, बड़ा कपड़ा उतार दिलखिन। अब बैसलखिन जैसे 12 वर्ष तक बैसले रह गेलखिन। अब देवहूति महारानी सोचे छै हमर स्वामी तो महात्मा छथि, अब हम जे राजसी पोशाक धारण क के रहब ऐसे का चले वाला नहीं है। अपन स्वामी के सेवा करे लगलखिन। कना सेवा करे छथिन तो जना पार्वती जी भोला बाबा के सेवा करे छथि। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित को विदा। अपन पति के परमेश्वर बुझ के अपना सब में एक दिन परमेश्वर बुझे छे। अहाँ के जे दिन बट सावित्री होइ छे तै दिन, करवा चौथ भेल तै दिन। एक कवि कहलखिन कि भारत में हर एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानती है। क्या मानती है? क्या मानती है? जोड़ सके उनका नहीं? परमेश्वर मानती है, लेकिन बात नहीं मानती है। परमेश्वर मानती है लेकिन क्या नहीं मानती है? बात नहीं। परमेश्वर मानती। लेकिन देवहूति मैया खूब सेवा केलखिन। 12 साल के बाद ऐ खोललखिन करदम जी। करदम जी देखलखिन अंगना में, अंगना बाहर है एकटा बुढ़िया के देखलखिन मैल कुचेल वस्त्र पहिरने, केस जट्टा भ गेल। बजलखिन लग में देवी अहाँ परिचय दिया तो अपन। कहलखिन अहाँ के हम दासी छी। की कहलखिन? कहे छे लोग ई सब बात अहाँ के हम दासी छी। कहते कियो एता तक की कहे छे हम अहाँ के नौकर छी। अहाँ जे कब से करब हम। लेकिन देवहूति कहे छथिन अहाँ के हम दासी छी, अहाँ हमर स्वामी छी। हे नाथ हम मनु जी महाराज के पुत्री अहाँ के अर्धांगिनी छी, अहाँ के धर्म संगनी छी, अहाँ के जीवन संगनी छी, अहाँ के भार्या छी, अहाँ के जाया छी, अहाँ के धर्म पत्नी छी। एकटा स्त्री के अनेक नाम होइ छै। आँख से नोर बह लगलै। करदम जी के तुष्टो हम अद्य तब मानवी मान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। अहाँ के भक्ति से हमर मन प्रसन्न भ गेलै, मांगू की लेबा। देवहूति कहलखिन जय के लेल स्त्री के मन लालायित रही छै जगत में। हरेक स्त्री के मन रही छनि हम जननी बनी, कियाकि जननी से पैघ पद इस संसार में दोसर पद नहीं छै। मां से पैघ के भ सके। लेकिन हमर अंग शरीर ठीक नहीं है। करदम जी के सामने में सरोवर रहें, ओई सरोवर में प्रवेश करा दिलखिन। अप्सरा सब दिव्य सुंदर श्रृंगार केलखिन और बाहर जेलखिन तो मोन में रहें जे घर तो है नहीं। अगर धिया पुता है तो रखबे कतो ओकरा। संसार में हरेक पुरुष के जो भगवान सौभाग्य दै छथिन न, वो जीवन में चाहे जे चीज दै छथिन न ओकर स्त्रीये के कारण दै छथिन। कियाकि पुरुष कखनो जीवन में नहीं सोचे छै हमरा गाड़ी होता है। पुरुष कखनो जीवन में नहीं सोचे छै हमरा सुंदर घर होता है, सुंदर जमीन होता है, सुंदर परिवार होता है। के सोचे छै?
माताजी सब सोचे छथिन, स्त्री सोचे छथिन, भगवान ओहि पुरुष के सबटा सुख दै छथिन। ई जे मोन में सोचलखिन जे हमरा तो घर है छे ने, भगवान प्रेरणा दिलखिन, करदम जी अपन योग बल से कामक विमान के प्रकट कर दिलखिन। कामना से युक्त एकटा एहन हवाई जहाज प्रकट भ गेलै जे बिना तेल के उड़ै छै, बिना ईंधन के, बिना पायलट के। ओहिमे करोड़ों भवन छै महाराज, करोड़ों दास दासी, करोड़ों पलंग, करोड़ों भोग सामग्री, करोड़ों सेवक। हाथ पकड़ के पहले हुनकर चरण के आगू केलखिन। जखन कखनो गृह प्रवेश करी न तो पत्नी का हाथ पकड़ ली। यदि पत्नी के चरण घर में प्रवेश हेते, घर में लक्ष्मी खलखल हंस लगे छे। अहाँ देखबै दक्षिण भारत के परंपरा छै, कोनो भी काज लोग करे तो बेटी के चरण आगू क के, बेटी के बिना पूजा केने, बेटी के बिना प्रणाम केने क्यों किस काज नहीं कर सके। अपना सब में तो एक टकिए पर चल जाए छे, एक टकी ले चॉकलेट खा लिया, वह पर भ जाए छे सबटा काज। लेकिन दक्षिण भारत में हुनकर सेवा कैल जाए छे, जगदम्बा माइन के हुनकर आरती कैल जाए छे, हुनकर पूजा कैल जाए छे। हर एक पिता अपन बेटी के गोर लाग के घर से बाहर निकले छे। ई दक्षिण भारत के परंपरा छे। और करदम जी कत, करदम जी यह मिथिला के, करदम जी के गाम कत छिए? पश्चिम बंगाल, कमतौल की करमोली के छिए? कमतौल, कमतौल इमरे छे। हाँ? इमरी मधुबनी में ककरोल की छे करमोली? कदा छे ककरोल? रहिका लग में ककरोल। ई छन करदम जी के गांव। कपिल के छे। हाँ, वह कपिल उनके ना बेटा। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। ई जे ककरोल भेल मधुबनी लग में, या चलन करदम जी के गांव। और करदमे जी के बेटा भेलकिन कपिल, जिनका द्वारा स्थापित महादेव छथिन कपिलेश्वर महादेव। बोले प्रेम से कपिलेश्वर भगवान की जय। करदम जी विमान पर बैस के 100 वर्ष तक भ्रमण केलखिन, और 100 वर्षक पश्चात उनका 9टा बेटी जन्म ल लेलखिन। अच्छा, मंगने की रहथिन देवभूति, एकटा बेटा हुए, भ गेलै 9टा बेटी। आब तो करदम जी माथा पकड़ ले, की भ गेलै, हम तो भजन करे ले जेतो, आब तो लागल रहब। ओ तुरंत कमंडल के विदा भेलखिन। तो देवभूति मैया उनका बोध करबै छथिन, नेह यत कर्मायन योगायन विरागाय कल्पते। जे पुरुष बिना धर्म के निर्वहन केने, कर्तव्य के पालन केने बिना बाबाजी भ जाइए, ओकरा नरक में जाके वास करब पड़े छै। गृहस्थ जीवन सामान्य जीवन नहीं छै। पत्नी मतलब केवल दासी नहीं, पत्नी के 6टा कर्तव्य छै। कार्ये सुदासी, करणे सुमंत्री। काज करे कला में दासी, लेकिन जखन कोनो भयंकर काज उपस्थित हेतै तो मंत्री बन जाय छथिन। भोगेषु रंभा, भोजनेषु माता। भोजन करबे कला में पत्नी माँ बन जाय छथिन, पंखा लग बैसे छथिन और माँ जका खुआबै छथिन अपना पति के। शयनेषु रंभा, हर एक वस्तु को प्रदान करै छथिन महाराज, सर्वस्व समर्पण करै छथिन। देवभूति कहलखिन अहाँ उचित नहीं कर रहल छी, अगर अहाँ अखन बाबाजी बनब तो अहाँके नरक में जा पड़त। कहलखिन से किया? 9टा बेटी के अहाँ छोड़ के जा रहल छी, अहाँके कर्तव्य है 9टा बेटी के विवाह करा दियो और तखन चलि जाओ। कहलखिन क्या अहाँ नहीं करा सकै छी? कहलखिन नहीं, बेटी के विवाह पिते करबै छथिन, मैं नहीं करबै छथिन। मैं तो खाली चिंता करै छी, मैं तो उपदेश करै छथिन, परामर्श दै छथिन। तखन याद पड़लै भगवान कहने रहे पुत्र बन के, भगवान पुत्र बन के लिखिन। बोली प्रेम से कपिल भगवान की जय हो। अब महाराज ए भगवान का दर्शन करे के लिए समस्त ब्रह्मादिक देवता गण सब लिखिन। जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो
जय सीतारमन प्यारो सीतारमन, जय जय सीतारमन प्यारो सीतारमन, जय जय राधारमन प्यारो राधारमन, जय जय राधारमन प्यारो राधारमन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी एलखिन भगवान के देखे ल, तो भगवान के घर में नौ नौ टा बोही खूब सुंदर सुंदर देखलखिन। चिंता करदम जी के ब्रह्मा जी कहलखिन चिंता नहीं करू, हमरो लगभग 9 टा बेटा है और अहाँ के सुंदर 9 टा बेटी है। तो ब्रह्मा जी के जे पुत्र छथिन ऋषि मुनि महात्मा जना अत्रि वशिष्ठ पुलस्त पुलह क्रतु दक्ष ये सब जे छथिन सबके बियाह करा दिलखिन। जना अनुसुईया नामक बेटी अत्रि जी के प्रदान केलखिन, अरुंधति नाम के बेटी वशिष्ठ जी के प्रदान केलखिन, कला नाम के बेटी भृगु ऋषि के प्रदान केलखिन। एही तरह सबके मरीचि ऋषि के प्रदान केलखिन। आप तो मोन हलुक भगलन एके दिन में देखियो भगवान एलखिन सबक ब्याह भ गेलै। ब्रह्मा जी जाय लगलखिन तो कहलखिन देवहूति के पुतोह के आ चिंता नहीं करब कखनो, जखन कखनो चिंता हुए ई जहाँ के बेटा छिया से स्वयं भगवान छिया, जखन जे किछु हुए मन में हिनका जाके कहबे। करदम जी चल गेलखिन जंगल भजन करे ले, उनकर उद्धार भ गेलैन। घर में देवहूति मैया रहे। आप तुम्हारा तत्तिक पे राजपाट, हजारों दास दासी, हजारों भवन कोठली। अब इतक रास से माया का प्रपंच रहते तो व्यक्ति के भजन कैल हेते। 5 टा कोठली घर रहे से तो भजन निकाले। अगर 500 रूम बना के चल जाओ ओकर की दशा है से को। जगरा गाम पर 5000 नौकर अरबों का संपत्ति ओकरा भजन कैल हेते। जाके भजन करे ले बैसे छथिन तो होई छन जो घर में तो ताला लगेबे नहीं के लिए, कहीं घर से सामान लेके नहीं चल जाए। जाके भजन करे ले बैसे छै तो होई छन ओ छत पर जे सामान देने छिए चौर गहूं चिड़ै चुनमुनी खा लेते सबटा। भगवती के पूजो करे छी, भगवान के पूजा मन दौड़ रहा है चौर पर, गहूं पर, गेट पर, ताला पर, गाड़ी पर, खेत पर। देवहूति मैया थाक गेलखिन, भगवान के चरण पकड़ लेलखिन। तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म विदाम्बरिष्ठम्। भगवान के चरण पकड़ के कहना लगलखिन, हे नाथ हमारी मन में शांति कना है, हमारा आत्मा को उद्धार कना है। हमार जी मन बेचैन है, इंद्रिय के लालसा इस संसारक संपत्ति में सहेज के हमारी मन अहा में कना लागत से कहो। ई मन के प्रयास करी चीज अहा में लगावी, लेकिन मन संपेद अपना दिस खींच ले। या होई छै न हमरो अहा के जखन कखनो मोन है जे अखन भजन करतो तो नाना तरह विपत्ति वह काल में आबि जाय छै। आ यदि बैसियो गेलौं पूजा करे ले, आंख बंद क लेलौं, ये संसार के नहीं देखबे तो जते गलत चीज से मोने में आवा लगी छै। हरे गलत पदार्थ सबटा वस्तु कना भजन हेते से हमरा भगवान कहलखिन मैया मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। मैया ए मोने से सबटा काज हेते, मोने से भजन हेते, मोने से धर्म हेते, मोने से तीर्थ यात्रा हेते। अगर ये मन नहीं ठीक तो किछ नहीं ठीक। ए मन के कना ठीक करबे से कहो। कहलखिन पहले ई भजियो जे मन खराब भेले कना। डॉक्टर लग में यदि जाय छी हम, हाँ कही चीज फला बीमारी भ गेल दवाई दिया तो पहले डॉक्टर यदि नीक डॉक्टर छथिन तो भजियती नहीं बीमारी भेले कना। तैन सीटी स्कैन होई छै, अल्ट्रासाउंड होई छै, बीपी जांच भेल, ब्लड जांच भेल, पेशाब जांच भेल, ये ओ रोग हेले तेले कत से पहले ये भजियो जो मन खराब भेल कना। ओहो ऑर्केस्ट्रा देखे ले चल गेल रही है, ओई दिन से मन खराब भ गेल। फला टम ढाबा पर बैस के खा लेलिए, ओई दिन से लगे मन खराब भ गेल। फला का निंदा सुन लेलिए ओई दिन, तई दिन से लगे मन खराब भ गेल। या सब होई छै ना। एही चीज के भजियो और एकरा छोड़े के प्रयास करियो। भगवान के जे भक्त छथिन तिनका संग करियोन।
सत्संग का आश्रय लिया, भगवान का कथा सुनू, मंदिर का दर्शन करूं, तीर्थ की यात्रा करूं, भगवान के चरणामृत प्रसाद का सेवन करूं और अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति के संग करूं। देखियो जीवन में चकाचक भ जेते। ई मन की छिए महाराज, मन छिए रेडियो स्टेशन। रेडियो के जब हॉलम घूमबे चले ने पहले बंगाली स्टेशन लग गेल, तबे हरू को चाहूचा नेपाली बंगाली लगे कस्तियों लागियो अनेक प्रकार के लगे छे। यदि चाइना लग गेल तो चाइना, भोजपुरी लग गेल तो भोजपुरी, नहीं यदि यहाँ के न्यूज लग गेल तो न्यूज, क्रिकेट लग गेल तो क्रिकेट। रुकवा पे वो चैनल के घूमबैत रहियो, वो चैनल पकड़ रहे छे। ठीक तो है ना, इस शरीर कहाँ जत्ता लौक जेबे ना, ई मोन ओतुका चीज के वातावरण के कलेक्ट कर ली। यदि यहाँ दारू का अड्डा पर जेबे, दारू का अड्डा बोला, एगो महात्मा जी के दूटा तोता रहे, लेकिन संजोग से महाराज एक बार आंधी तूफान ले, वो तोता से महाराज भटक गए। एकटा तोता रह गए, एकटा तोता उड़ गए। ओ तोता रह गए इनके लगमा, ओ तोता चल गए डकैत के बस्ती में। और ये डकैत के बस्ती में गए महाराज, वो डकैत सब जो चोर को कावे, लूट लो, बांट लो, मार दो, आदत लग गई ओकरा। अजय महात्मा लग में तोता रहे, उनका आदत लग गए श्री राम जय राम जय जय राम। आइए महात्मा जी आपका स्वागत है, जलपान करिए, भोजन करिए, गुरु जी आ रहे हैं, धर्म का पालन करिए, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। एक दिन राजा जी पवित्र है, वो डकैत के ठुमका वो तोता भेटले, वो लगलन गरियावा। राजा का बड़ा आश्चर्य लगले, ये तोता गरिया रहल है। वो तो सेला महात्मा जी जमा ओहने तोता बैसल रहे, स्वागत करा लगले, मोस्ट वेलकम। राजा का आश्चर्य लगले तो महात्मा से पूछल कि कहल कि कुसंग भगले ओकरा, एकरा सत्संग भगले। तै गोस्वामी बाबा कहते दी, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, सच सुधरहि सत्संगति पाई, सत सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई, पारस परस हाथ सुहाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं भ सके। भगत का संग करियो, संत का संग करियो, आक अपने आप नीक रास्ता भेट जाए। जे पहले से भगवान के शरण में छथिन तेहन व्यक्ति को पकड़ लिया तो कना नीक रास्ता पर चलवाक चाहिए, वहां के दिखा देते हैं। बिना भगत के संग के ने जी भगवान लग तक नहीं पहुंच सके। देवभूति काल की भगत के लक्षण कीजिए, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिणा अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। जिनका में दया है, जिनका में करुणा है, परोपकार के भावना है, सहनशीलता है, सज्जनता है, दयालुता है, कोमलता है और हरेक जीव के प्रति जिनकर नीक भावना है। इन्हें केवल मनुखेटा के प्रति, हरेक जीव के प्रति दया का भाव। इन्हें समाज से भी तो ची, लेकिन जीव को मार रहा छी। शास्त्र में दिलखी न जे अनायास यदि यहाँ कीड़ो मकोड़ा कमाड़बे न तो अहाँ के नरक में जाइए पड़त। अनेरो मशीन लो लो मारने फिर लो, अरे भाई मच्छर कटिए तो मच्छरदानी लगा लिए, ओकर आश्रय दिलखी। गंदगी छे, गंदगी कहाँ हटा दियो तो कीड़ा मकोड़ा नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा जंगल में रही चलखिन,
लेकिन वो कोनो भी जीव के मारे नहीं सके, अपितु हुनकर संस्कार सो जीव में दया के भाव आबि जाइ छलै। और हम की करै छियै, जतऽ रहबो पहले सबको उजाड़ि देबो तखन रहबो। तो उजाड़े वाला के नरक में जा पड़े छै, बसबै वाला के स्वर्ग भेटै छै। आज वो कथा के विश्राम दै छियनि। देवहूति महारानी के हृदय पवित्र भ गेलनि, भगवान के भक्ति में मन के लगा देलखिन। संसार के जे संपैत रहे वो सोचे छथिन जे पहले तो हमरा नहीं रहे, आइ यदि भेल तकर अभिमान की त्याग कर देलखिन, अपन मन के भगवान में लगा देलखिन। एतेक नाम जप केलखिन महाराज, नाम जप करैत 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 यदि अहाँ के भजन करे में मोन नहीं लगे तहियो भजन करियो अहाँ। अब भजन करे में मोन क्या नहीं लगे छे, मन में क्या गलत विचार अबै छे, जाकि भजन करबे न तो कोई देह से निकला लगे छे पाप से। तो पाप प्रवेश कना केलके यहाँ बाटे, तो वह बाटे ने निकलते हैं, जैसे भीतर एले वह से बाहर निकलते हैं। तय नीक करे कला में गलत सोच अबै छे, भजन करैत रहियो सबटा अपने आप धीरे धीरे निकल जेतै। भजन के नहीं छोड़बाक छै, पूजा के नहीं छोड़बाक छै, सत्संग के नहीं छोड़बाक छै, कथा के नहीं छोड़बाक छै। देवहूति मैया के हृदय पवित्र भऽ के पिघल के नदी बनि गेलनि। कपिल भगवान गंगा सागर गेलथि, स्वागत भेलनि। कपिल भगवान अखनो गंगा सागर में दर्शन दै छथिन। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। एकर अर्थ छै कपिल भगवान के उपदेश के जे मान लै छै हुनका दोबारा संसार में नहीं आबऽ पड़ै छै। और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से दो बेर कीर्तन कऽ लिया, पहले झांकी पहले दर्शन कऽ लिया, एक बाद सब गोटे आरती के दर्शन करबे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता 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 राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले प्रेम से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, सकल संत समाज की जय हो, प्रणाम संकीर्तन की जय हो, जय जय श्री राम श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। अब काल जे 2 दिन का समय है वो गांव में श्राद्ध कर्म से एकादशा द्वादशा ओहि के लऽ के समय में बदलाव कल गए हैं। 3 बजे से भगवान का कथा प्रारंभ हेतै, 7 साढ़े 7 बजे तक। तो वही हिसाब से सब गोटे अबै के प्रयास करबे। कलाकारगण सब 2:30 बजे आबि जेतै। 3 बजे से भगवान का कथा प्रारंभ हेतै 7 बजे तक। ओहिके बाद सब अपन गाम के जे काज छै, समाजक काज, भोज, ओहिमे सब गोटे समय देवे। कियाकि बिना समाज के सेवा के नहीं, समाज के व्यक्ति के बिना कोनो काज नहीं भ सकैए। तो 2 दिन काल्हि और
परसों टाइम चेंज रहते, फिर उसके बाद जब 2 दिन बचते समय से ओहिना 4 बजे 5 बजे से आजो कथा के विश्राम दै छियै ना, झांकी के दर्शन कर लिया। एहि दुआरे आरती नहीं करा रहल छी जे आरती के चक्कर में हुरदंग बजाय छै, करी सब जे जते छी हमहू एते छी, सब गोटे अपन साम दाम के संग रहियो, झांकी के दर्शन कर लिया। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
किसी आओ सब गोटे आरती में प्रवेश करी हाँ दोनों गोटे पहले प्रणाम कर लियो और बड़ा दूर से आयल छे ई कलाकार वृंदावन के छिए ब्रजवासी छिए बड़ा मेहनत करी छे अहाँ सबके लेल आज को जे इच्छा आवे से हिनका अर्पण कऽ सकै छिए हिनकर राशि छियन पारिश्रमिक छियन और सब गोटे प्रणाम कऽ के जिनका जे श्रद्धा पूर्वक बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथ दोनों गोटे आबि जाओ आरती में प्रवेश करी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योत जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही ये जग मंगल की सब गोटे प्रणाम करूं पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल भव बंद को सन्मान दिखाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राम राधे राधे हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी ओम इस मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम श्री सांग सायुध सौवाहन सपरिवार भगवती श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः।